जरा एक पल ठहरिए, सच में ठहरिए। भागती जिंदगी में हम बहुत कम रुकते हैं, बहुत कम सोचते हैं। लेकिन अगर आप कभी बिहार की किसी ट्रेन में चढ़े हैं या कम से कम प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उस भीड़ को देखा है, तो आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर बिहार की ट्रेनों में इतनी भीड़ क्यों होती है। ट्रेन चलने से पहले ही भरी होती है, डिब्बों के अंदर पहले से लोग खड़े होते हैं। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग जानते हैं कि अंदर जगह नहीं है, फिर भी चढ़ना है। कोई डरता है कि ट्रेन छूट न जाए, क्योंकि अगली ट्रेन कब मिलेगी इसका भरोसा नहीं। कोई डरता है कि सामान न खो जाए, क्योंकि वही सामान उसकी पूरी पूंजी है। और कोई बस यही सोचता है कि किसी तरह अंदर पहुंच जाए, चाहे बैठना न मिले, चाहे पूरी रात खड़े रहना पड़े। बाहर से देखने वालों को ये पूरा दृश्य अफरा तफरी लगता है। कई लोग इसे अव्यवस्था कहते हैं, कई लोग इसे अनुशासन की कमी मानते हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर इस भीड़ को देखकर तंज कसे जाते हैं, मजाक बनाए जाते हैं। लेकिन जो आदमी उस भीड़ में खड़ा है, जो पसीने से तर है, जो धक्के खा रहा है, वो जानता है कि ये भीड़ कोई शौक नहीं है, ये कोई मस्ती नहीं है, ये उसकी मजबूरी है, ये उसकी रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाई है। दोस्तों, बिहार की ट्रेनें सिर्फ लोहे के डिब्बे नहीं है, ये सिर्फ एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने वाला साधन नहीं है। ये बिहार की जिंदगी की पूरी कहानी ढोती है। ये उन लाखों लोगों की कहानी ढोती है जो अपने घर से सैकड़ों, कभी हजारों किलोमीटर दूर जाकर भी काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो देश के बड़े शहरों की नींव हैं, जिनके बिना ऊंची इमारतें खड़ी नहीं हो सकती, सड़कें नहीं बन सकती, फैक्ट्रियां नहीं चल सकती, खेतों में काम नहीं हो सकता। दोस्तों, बिहार में पैदा हुआ बच्चा बहुत जल्दी समझ जाता है कि जिंदगी आसान नहीं है। यहाँ बचपन जल्दी खत्म हो जाता है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करते करते घर की हालत साफ दिखने लगती है। माता पिता की चिंता समझ आने लगती है। खेती है, लेकिन जमीन इतनी नहीं कि पूरे परिवार का पेट भर सके। परिवार बड़ा है, आमदनी सीमित है। गांव में नौकरी के नाम पर बहुत कम विकल्प है। छोटे मोटे काम है, लेकिन उनसे जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाती, सिर्फ किसी तरह चलती है। ऐसे में बाहर जाना ही एक रास्ता बन जाता है। ये फैसला किसी एक दिन में नहीं लिया जाता, ये धीरे धीरे बनता है। आसपास के लोग बाहर जाते हैं, रिश्तेदार किसी और शहर में काम कर रहे होते हैं, बातचीत में समझ आ जाता है कि रोजगार घर से बाहर है। दिल्ली, मुंबई, सूरत, पंजाब, हरियाणा, अहमदाबाद, बेंगलुरु जैसे शहरों सिर्फ शहर नहीं रह जाते, ये रोजगार का केंद्र बन जाते हैं। और इन शहरों तक पहुंचने का सबसे सस्ता, सबसे भरोसेमंद, सबसे पुराना रास्ता है ट्रेन। बस महंगी है, सफर लंबा और थकाने वाला है। हवाई जहाज आम आदमी की पहुंच से बाहर है, निजी गाड़ी सबके पास नहीं है। ऐसे में ट्रेन ही एकमात्र सहारा बनती है। चाहे भीड़ हो, चाहे परेशानी हो, ट्रेन पकड़नी ही है। अब सोचिए, जब लाखों लोग एक ही राज्य से बाहर जाने को मजबूर हो, लाखों लोग समय समय पर वापस आने को भी मजबूर हो, तो ट्रेनें में भीड़ क्यों नहीं होगी। ये भीड़ किसी एक दिन में नहीं बनती, ये हर दिन बनती है, हर सुबह, हर शाम, हर मौसम में। त्योहार के समय में ये भीड़ और बढ़ जाती है। बिहार में त्योहार सिर्फ त्योहार नहीं होते, ये भावनाएं होते हैं। छठ, होली, दीपावली, ईद, ये सब घर लौटने का कारण बन जाते हैं। छठ में घर पहुंचना सिर्फ धार्मिक कारण नहीं होता, ये मानसिक जरूरत होती है। परिवार के साथ होना, घाट पर जाना, घर की मिट्टी को छूना, ये सब चीजें साल भर की थकान उतार देती हैं। इसलिए त्योहार के समय लोग हालात नहीं देखते, टिकट मिला या नहीं इसकी चिंता बाद में होती है। पहले ये जरूरी होता है कि किसी तरह घर पहुंचा जाए। इसी मजबूरी में ट्रेनों में ठसाठस भर जाती है। बाहर से देखने वालों को ये लापरवाही लगती है, लेकिन अंदर खड़े लोगों के लिए ये भावनाओं का सवाल होता है। अब सवाल उठता है, क्या ये भीड़ सिर्फ जनसंख्या की वजह से है? सच्चाई ये है कि बिहार की जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन सिर्फ जनसंख्या ही इस समस्या की जड़ नहीं है। असली वजह है रोजगार का असमान बंटवारा। देश के कुछ हिस्सों में उद्योग है, फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं, IT पार्क है, वहीं बिहार में ये सब बहुत सीमित है। जब काम कुछ खास इलाकों में सिमट जाता है, तो लोगों को वहीं जाना पड़ता है। जब लाखों लोग एक ही समय पर लौटते हैं, तो भीड़ और बढ़ती है। ये कोई अव्यवस्था नहीं है, ये एक स्वाभाविक नतीजा है। रेलवे की भूमिका भी यहाँ सवालों में आती है। बिहार की जरूरत के हिसाब से ट्रेनें आज भी कम है। जनरल कोच की संख्या सीमित है, स्लीपर और AC कोच बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बिहार का बड़ा हिस्सा आज भी जनरल और स्लीपर में ही सफर करता है। एक जनरल डिब्बे में जितने लोग होने चाहिए, उससे कई गुना ज्यादा लोग बढ़ जाते हैं। टिकट तो ज्यादातर लोगों के पास होता है, लेकिन जगह किसी के पास नहीं होती। गरीबी भी इस भीड़ का एक बड़ा कारण है। रिजर्वेशन का किराया हर किसी के लिए आसान नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि थोड़ी तकलीफ सह लेंगे, लेकिन पैसे बचा लेंगे। यही सोच एक आदमी नहीं, लाखों लोग करते हैं। जब लाखों लोग एक जैसी मजबूरी से फैसला लेते हैं, तो भीड़ बनती है।
अक्सर कहा जाता है बिहार के लोग नियम नहीं मानते, लेकिन नियम वहां काम करते हैं जहां विकल्प होते हैं। जब असली ट्रेनें 2 दिन बाद हो, छुट्टी सीमित हो और घर सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, तो आदमी नियम नहीं देखता, रास्ता देखता है। ये सही या गलत की बहस नहीं है, ये हालात की सच्चाई है। सरकारी नौकरी की स्थिति भी इस भीड़ को बढ़ाती है। बिहार में हर सरकारी नौकरी के लिए लाखों आवेदन आते हैं। परीक्षाएं सालों तक खिंचती हैं, रिजल्ट आने में देर होती है, युवा इंतजार करता है, समय निकल जाता है। आखिरकार मजबूरी में बाहर जाकर काम करने का फैसला लेना पड़ता है, और फिर वही ट्रेन, वही भीड़। और एक बात जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो है सम्मान की कमी। भीड़ में खड़े इंसान को हम सिर्फ भीड़ समझ लेते हैं, इंसान नहीं। किसी को लगता है ये लोग बदतमीज हैं, किसी को लगता है ये अव्यवस्थित है, लेकिन शायद ही कोई ये सोचता है कि ये वही लोग हैं जो देश की नींव को अपने हाथों से मजबूत करते हैं। ट्रेन के डिब्बे में खड़ा हर आदमी अपने साथ सिर्फ एक बैग नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों का पूरा बोझ लेकर चलता है। घर की पढ़ाई, इलाज, किराया, त्योहार, सब कुछ उसी सफर से जुड़ा होता है। जब सिस्टम किसी वर्ग को मजबूरी में धकेल देता है, तो उस मजबूरी का असर ट्रेनों में दिखता है, प्लेटफॉर्म पर दिखता है और भीड़ के रूप में सामने आता है। दोस्तों, ये भीड़ अचानक पैदा नहीं होती, ये हर उस फैसले का नतीजा होता है जहां विकास कुछ जगहों पर रुक गया और कुछ जगहों पर तेज दौड़ गया। जब तक इस असंतुलन को समझा नहीं जाएगा, तब तक भीड़ को सिर्फ समस्या मानते रहेंगे, समाधान नहीं खोज पाएंगे। बिहार की ट्रेनें सिर्फ सफर नहीं कराती, ये उम्मीदें ढोती हैं, मजबूरियां ढोती हैं, सपनों और जरूरतों के बीच की दूरी को पाटती है। इन्हीं डिब्बों में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई पानी दे देता है, कोई थोड़ी सी जगह बना देता है। भीड़ के बीच भी इंसानियत जिंदा रहती है। दोस्तों, अगर बिहार के लोग बाहर जाकर काम न करें, तो देश के बड़े शहर रुक जाएं, निर्माण रुक जाए, फैक्ट्रियां ठहर जाएं, खेतों में काम रुक जाए। बिहार की ट्रेन की भीड़ दरअसल देश की अर्थव्यवस्था की एक सच्ची तस्वीर है। तो समाधान क्या है? समाधान सिर्फ और ट्रेनें चलाना नहीं, समाधान ये है कि बिहार में ही रोजगार पैदा हो, छोटे शहरों में उद्योग लगे, गांव के पास काम मिले। रेलवे को बिहार के लिए ज्यादा ट्रेनें, ज्यादा जनरल कोच और ज्यादा जमीनी प्लानिंग होनी चाहिए। और सबसे जरूरी है सोच बदलना। बिहार की ट्रेन की भीड़ कोई मजाक नहीं है, ये किसी एक राज्य की नाकामी नहीं है, ये उस देश की सच्चाई है जहां विकास बराबर नहीं पहुंचा। अंत में बस इतना समझिए, बिहार की ट्रेन में जो भीड़ है वो शोर नहीं है, वो आवाज है। उन लाखों लोगों की आवाज जो हर दिन अपने घर से दूर जाते हैं ताकि जिंदगी चल सके। अगली बार जब आप ऐसी ट्रेन में देखें, तो गुस्सा करने से पहले एक बार सोचिए, उस भीड़ में कोई घूमने नहीं जा रहा, कोई मजबूरी निभा रहा है। अगर ये वीडियो आपको अपनी जिंदगी की कहानी जैसी लगी हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर तो कीजिए ही, और ऐसे ही सच और जमीनी बातें सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।